हाय गाइज, देखिए बजाज ग्रुप की एक कंपनी है जिसमें प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इस कंपनी में प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट, वो भी लगातार शानदार रहा है। किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट को देख लीजिए, वो पिछले क्वार्टर की तुलना में हमेशा अच्छा ही रिजल्ट दिया है। ठीक है, और इसके साथ जितने भी इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका लगातार अच्छा दिन ही चलता रहता है। तो चलिए देखते हैं उस कंपनी के बारे में कि ये जो कंपनी है अपना रिजल्ट भी घोषित कर दी है और रिजल्ट इतना शानदार आया है कि आप देखकर चौंक जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपनी का नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। ये जो कंपनी है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने का काम करती है। यहाँ पर देख लीजिए 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने का काम करती है और लगभग 80 देशों में यानी 79 देशों में इसको क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, यानी ये भेजती है। ठीक है, दूसरे देशों में भेज देती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पूना में है। ठीक है, पूना महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर देखें तो इसका जो क्या है कि मार्केट कैप जो है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है। इसका जो फंडामेंटल है, आप इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें या टेक्निकल एनालिसिस करें, दोनों ही बेहतरीन है। ठीक है, कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और मार्केट कैप देख सकते हैं 1,03,318 करोड़ का मार्केट कैप है। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसका 3570 रुपया चल रहा है। जब शुक्रवार को मार्केट क्लोज हुआ तो एक शेयर का मूल्य 3570 रुपया था, जो अपनी 52 वीक के हाई से काफ़ी नीचे है। ठीक है, और रिजल्ट आया है बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पर चलते हैं, देख लीजिए प्रोज में। देखिए प्रोज में क्या है, बताया जा रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। ठीक है, और डिविडेंड भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर ये है इसका क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, जून 2022 में इसका सेल्स जो था 8,005 करोड़ का सेल्स था और उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 1286 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, वहीं सितंबर 2022 में देखें तो 10,203 करोड़ का सेल्स हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 1750 करोड़ का। जबरदस्त। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट देख लें तो जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर में देख लीजिए 1163 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, शुद्ध मुनाफा। ठीक है, और इस क्वार्टर में 1719 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है। और इसका जो ईपीएस है ये भी पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्स दिखा देते हैं। जो सेल्स है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इस कंपनी का सेल्स देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए सेल्स, यहाँ पर 2019 से इसका जो डाटा है वो शो किया जा रहा है और 2019 से आप सितंबर 2021 तक आप देख सकते हैं इसका सेल्स क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो सितंबर 2021 से इसका सेल्स देख लीजिए लगातार बढ़ता जा रहा है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसी जो कंपनियां होती है जिसका मतलब सेल्स बढ़ रहा हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा हो, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा हो, नेट प्रॉफिट भी क्या है यहाँ पर देख लीजिए, नेट प्रॉफिट भी लगातार मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है और आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है, क्योंकि ऐसी जो कंपनियां होती है कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। ऐसी कंपनियों की जिम्मत शेयर में जो गिरावट होती है वो गिरावट नहीं होती है, वो करेक्शन होता है, ठीक है, और वो समय होता है इसमें एंट्री करने का, और वैसा ही करेक्शन इसमें अब देखने को मिला हुआ है। अब यहाँ पर इसका जो बैलेंस शीट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सितंबर 2022 तक का बैलेंस शीट अप टू डेट है, मतलब अपडेट है। और ये देख लीजिए इसके पास जो कुल रिजर्व है 25,753 करोड़ का कुल रिजर्व पड़ा हुआ है। और बोरोविंग कितना है यहाँ पर देख लीजिए 125 करोड़ का बोरोविंग है, मतलब कर्ज बहुत ही कम, जबकि रिजर्व इसके पास 25,753 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। और इन्वेस्टमेंट देख लीजिए इस कंपनी के पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 22,786 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो शानदार इन्वेस्टमेंट। अब कैश फ्लो देख लेते हैं। तो जो नेट कैश फ्लो है ये मार्च 2022 का डाटा है उसके अनुसार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नेट कैश फ्लो है वो देख लीजिए 417 करोड़ का नेट कैश फ्लो, यानी शुद्ध मुनाफा, मतलब शुद्ध कैश फ्लो, ठीक है। अब है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें आप देखिए सितंबर 2019 में प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितनी थी 53.52%, ठीक है। दिसंबर 2019 में होल्डिंग कितनी थी 53.52%, यानी सितंबर 2019 से दिसंबर 2019 तक होल्डिंग थी 53.52%। अब आगे बढ़िए, ठीक है, और आगे देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक इनकी होल्डिंग कितनी हो गई है बढ़ के 53.66%, ठीक है। और उसके बाद देखिए दिसंबर 2022 से सितंबर 2021 तक होल्डिंग बढ़कर कितनी हो गई है 53.70%, यानी इस क्वार्टर में भी लगातार 4 क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ी है, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो दिसंबर 2021 में होल्डिंग 53.73%। उसके बाद मार्च 2022 से जून 2022 तक होल्डिंग कितनी 53.77%। तो ये रहा होल्डिंग का मतलब क्या है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज करने का एक मतलब क्या है फॉर्मूला प्रोमोटर के लिए। अचानक होल्डिंग 5%, 10% नहीं बढ़ाकर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए जो FII वाले होते हैं वो भी क्या है पिछले क्वार्टर की तुलना में अपनी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो जब प्रोमोटर की होल्डिंग, ठीक है, बढ़ती जा रही है और जो FII वाले हैं उनकी भी होल्डिंग बढ़ती जा रही है। और देखिए कंपनी को सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर होता है प्रोमोटर पर, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले वही लोग हैं, ठीक है। और उनको जब इतना भरोसा है कि अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लोग को भी भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं,
ठीक है, तो ये है कंपनी का हाल, ठीक है, जो काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। और इसका जो क्या है मतलब स्टॉक का प्राइस ही देख लीजिए, लगभग 4100 रुपया से गिर के 3600 रुपया के आसपास आ चुका है। और ये मौका है इसमें एंट्री करने का। यदि आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो कैसा लगा ये स्टॉक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए।